दार्शनिकों ने परमात्मा को कच्ची मिट्टी कहा, विद्वानों ने परमात्मा को कच्चा सोना कहा। कच्चे सोने का तुम चाहो तो कुंडल बना लो और चाहो तो बाजूबंद बना लो, मिट्टी का तुम चाहो तो सुराही बना लो और चाहे तो मिट्टी को तुम सुल्फा बना लो। परमात्मा कच्ची मिट्टी है, परमात्मा कच्चा सोना है, तुम जैसा चाहो ऐसा बना लो। गोपियां आज परमात्मा को पति के रूप में चाहती हैं, कात्यायनी भगवती का पूजन करती हैं, लेकिन उनके पूजन करने का विधान अशास्त्रीय था। जमुना जी में नहाने के लिए जाती थी, वस्त्रों को उतार कर बाहर रखती थी, जमुना जी में निर्वस्त्र होकर जाती थी। कन्हैया ने आज उनके वस्त्रों को चुरा लिया। छोटी सी बात इसमें याद रखना, जिस समय भगवान ने इन गोपियों के कपड़ों को चुराया है उस समय भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की है। दूसरी बात, जिस समय भगवान ने इन गोपियों के वस्त्रों को चुराया है भगवान केवल 7 वर्ष के हैं। यदि तुम सामान्य संसार का बालक मानते हो ठाकुर को, तो 7 वर्ष के बच्चे के मन में किसी प्रकार की वासना नहीं होती। और यदि भगवान श्री कृष्ण को सर्वेश्वर अंतर्यामी मानते हो तो भी उसके सामने एक नहीं 1000 कपड़े पहनो बराबर है। इंसान नग्न का नग्न है। तो दोनों ही अवस्था में परमात्मा यहां पर निर्दोष है। लेकिन चीर हरण क्यों किया भगवान ने? चीर कहते हैं लौकिक परिचय को। इस दुनिया में आदमी केवल कपड़ों से पहचाना जाता है। एक बार दोनों बाजू को उठा के बोलो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इस दुनिया में आदमी का पहला परिचय कपड़ों से होता है। कोई धोती कुर्ता पहनकर आएगा तो बोलेंगे पंडित जी आ गए, कोई सफेद कोट डालकर आएगा तो बोलेंगे डॉक्टर साहब आ गए, खाकी वर्दी पहन के आएगा बोलेंगे पुलिस वाला आ गया, काला कोट पहनकर आएगा बोलेंगे वकील आ गया, साड़ी पहनकर आएंगी बोलेंगे माता जी आ गई, सूट सलवार पहन के आएंगी बोलेंगे भाई बहन जी आ गई। इस जगत में इंसान का परिचय कपड़ों से होता है। लेकिन परमात्मा के घर में लौकिक परिचय से कभी परमात्मा को रिझा नहीं पाओगे। परमात्मा की कृपा अगर पानी है तो डॉक्टर बनकर नहीं, पंडित बनकर नहीं, ज्ञानी बनकर नहीं, बिजनेसमैन बनकर नहीं, उद्योगपति बनकर नहीं, स्त्री बनकर नहीं, पुरुष बनकर नहीं। परमात्मा का अगर बनना है तो केवल परमात्मा का ही बनो। दुनिया के लौकिक परिचय को भुला दो। भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि दुनिया के लौकिक पहचानों को हटाकर तुम मेरे बनकर आओ तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उसी का यहाँ पर भाव दर्शाया है। भगवान ने उन गोपियों के चीर को हरण किया और गोपियों के लौकिक परिचय को हटाकर उन गोपियों को अपना बनाया। उसी को यहाँ पर चीर हरण लीला कहा। आगे चलकर भगवान ने यज्ञ